डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, उप निदेशक पशुपालन और डेयरी विभाग पलवल। जैसे कि आप सबको पता है, मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और जिस तरह इंसानों में हीट वेव से दिक्कतें आ रही हैं, पशुओं में भी इस तरह की काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में और टेम्परेचर हाई बताया गया है, तो हमने इससे लेते हुए उपायुक्त महोदय, चीफ सेक्रेटरी साहब, सबके जो दिशा निर्देश हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि जिससे पशुपालकों को ये बताया गया कि इस जो हीट वेव्स में आने वाले मौसम में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पशुओं की देखभाल के लिए। तो मेरा सभी पशुपालकों से पहले तो यही निवेदन है कि इस टेम्परेचर को, मौसम को देखते हुए एक तो पशुओं को अपने खुले में बिल्कुल ना छोड़ें। जैसे गहरे वृक्ष हों जिसके अंदर, या तो उसके नीचे बांधें या अपनी जो शेड बांध रखी है उसके नीचे करें, उसमें हवा का क्रॉस होता रहे, वेंटिलेशन होता रहे। सबसे जैसे कई जो कमर्शियल डेयरी तो आजकल कूलर का उपयोग कर रहे हैं, और जो अपने मार्जिनल फार्मर्स हैं जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा ये एक अपील है कि जैसे हम अपना देसी उपाय, जैसे कि बोरों को खिड़कियों में बांध के उसके ऊपर पानी छिड़काव कर दे, जिससे उनका टेम्परेचर वहाँ पे कम हो और हवा ठंडी उनके पशुओं को लगती है। जैसे पशुओं को बार बार नहलाना है, छिड़काव नहीं, मैं जिस तरह मैं आपको इसी में आगे बता रहा हूँ कि जो एडवाइजरी हमने जारी करी है, हमने 27 टीमें पशुपालन विभाग की गठित कर दी गई है और नोडल अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं। एक नियंत्रण कक्ष भी बना दिया गया है उसका, और जो संबंधित विभाग हैं जैसे पंचायती राज और पब्लिक हेल्थ, उनको पत्राचार कर दिया है कि इस बारे में, पानी की समस्याओं के बारे में, जैसे जोड़ के अंदर और जो खेल बनी होती है गाँवों के अंदर, उनको पानी की सप्लाई पूरी करने के लिए। तो किस तरह से बचाव करते हैं? जैसे बोरी डाल देते हैं पशुओं को, उसको भिगो देते हैं, उससे कितना बचाव? नहीं, उससे टेम्परेचर निसंदेह कम होगा। बोरी पशु के ऊपर ना डाल के खिड़कियों पर टांग दें। सबसे पहली बात तो ये है कि पशुओं को 9 बजे के बाद बाहर ना निकलने दो, उनको वेंटिलेटेड जो भी जगह है उसमें वहाँ पे बांधे रखें, या घने वृक्ष के जैसे मैंने आपको बताया था, और शाम को भी 6 बजे के बाद अगर छोड़ दे जाएँ तो बेटर है। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है पशुओं, हीट वेव तो है ही, दूसरा जो इस मौसम के अंदर जो तूड़ी होती है, जो पशु का मेन चारा हम कहते हैं कि 2/3 पशु तूड़ी खाता है, वो नई तूड़ी आने की वजह से भी बड़ा दिक्कत आती है, जैसे गिरानी, जिसे हम हिंदी में अपनी आम भाषा में कहते हैं, वो बन जाती है, जिससे पशु को मतलब भूख नहीं लग पाती। तो तूड़ी के लिए मेरा ये सबसे पशुपालकों से अपील है कि तूड़ी पशुओं को देने से पहले, जो नई तूड़ी आ रही है उसके अंदर सिलिका एक होता है खनिज, उसको और मिट्टी ज़्यादा होती है, तो उसको 1 घंटा कम से कम पहले उसको भिगो के रख लें। उसके अंदर आटा और खनिज मिश्रण और नमक जरूर मिला लें। भेने के बाद आप दोगे तो वो चीज़ें उसका नुकसान नहीं करेंगी, उसका पेट को जाम नहीं करेंगी पशु को। जिन पशुओं का दूध कम हो गया है, किस तरह से दोबारा दूध बढ़ाया जाए? हाँ, तो इस मौसम के अंदर निसंदेह जो पशु हैं उनका दूध कम होने का एक स्वाभाविक है, तो टेम्परेचर होने के बाद उनका स्ट्रेस हो जाता है। तो इसके अंदर यही हमारी अपील है कि पशुओं को, जैसे हरा चारा इस मौसम में कम हो जाता है, तो बड़े डेयरी फार्म वाले तो साइलेज अपने बना के रख लेते हैं जो इस मौसम में काम आती है। इसी तरह जितना भी हरा चारा मिल जाए, जैसे कईयों ने बो देते हैं बरसी मरिए, तो वो हरा चारा और साथ में तूड़ी और खनिज मिश्रण और गेहूँ का जो पिसा हुआ दाल है, ये मिला के दें। तो मिनरल मिश्री इसके अंदर बहुत ध्यान रखें इसके अंदर। मिनरल मिश्री कम से कम 50 ग्राम कम से कम, जो लैक्टेटिंग हमारे एनिमल्स हैं, काऊ उनको रोजाना दें। नमक लक्षण क्या है गर्मी के लक्षण मेन मुख्यतः जिसे हम कहते हैं कि हाफनी लग जाती है, पशु को सांस लेने में दिक्कत आती है, उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे बढ़ जाता है। यही है मेन। अपने जैसे ही कोई आपको लगे कि ये पशु अब ठीक नहीं हो रहा, तो अपने नज़दीकी पशु संस्था में पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि पशुपालकों ने पशुओं में हीट वेव्स में क्या क्या करना चाहिए, मेरा और लोगों से, पशु प्रेमियों से, समाज सेवियों से एक अनुरोध हो रहा है इसी सिलसिले के अंदर कि जो हमारे बेसहारा पशु हैं, जिसको कोई संभाल नहीं पाता है, पशु हैं, पक्षी हैं, बेसहारा गाय हैं, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स हैं और पक्षी भी हैं, जैसे उनके भी थोड़ा ध्यान रखें। अपने घर के बाहर, आंगन के अंदर, या कहीं अपने खेतों के मतलब जहाँ कुएं के आसपास, जहाँ भी मतलब शहर के अंदर, मतलब कम्युनिटी प्लेसेस के अंदर, वो पानी का प्रबंध करके रखें, जिस तरह पशु पक्षी, बेसहारा पशु पक्षी उसके अंदर पानी पी सके और इस हीट वेव से बच सके। इसी संबंध में मैं पशुपालकों भाइयों से एक अपील और करना चाहूँगा। हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना चालू है। अपने पशुओं का नजदीकी पशु संस्था में जाके बीमा करवाएं।
बड़ी ही सरल प्रक्रिया है। इसके अंदर सरल पोर्टल पे अप्लाई करना है और जनरल कैटेगरी के पशुपालकों के लिए 100 रुपये और ऐसी कैटेगरियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क बीमा योजना। इसमें 1 से 3 साल के लिए पशु का बीमा किया जा सकता है। ये बड़ी ही अच्छी योजना है पशुपालकों के लिए। किस तरह से लाभ कि जैसे इसके अंदर जैसे पशुपालक जैसे कोई भी बीमारी से किसी एक्सीडेंट से अगर मृत्यु हो जाती है तो पशुपालकों को जितना भी उन्हें बीमित रकम है उसको 15 दिन के अंदर पैसे मिलते हैं। इसके अंदर चोरी और संबंध बेचने जो भी है ये आवेदन नहीं आवेदन कभी भी कर सकते हैं। सरल पोर्टल पर जाके अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और ये बीमा उनका शुरू। सर और क्या कहना चाहोगे पशुपालकों से? पशुपालकों से मैं खासकर जो पशुपालक बड़ा काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार की एक स्कीम है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। इसके तहत सुपर पालन पिगरी यूनिट, पोल्ट्री बर्ड्स का, शिप एंड बोट का, फीड बोर्डर के यूनिट का एस्टेब्लिश करने का। इसमें पशुपालक जो मतलब बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं, जिसमें इसमें 1 करोड़ रुपए की तक का जो यूनिट लगाना चाहते हैं, उसमें 50% की सब्सिडी है। मतलब 50 लाख तक का अनुदान पशुपालकों को मिल सकता है। मतलब बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की ये। क्या प्रोसेस है? इसके अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उद्यम मित्र एक साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके जो जरूरी दस्तावेज हैं वो सारी चीज़ें हैं, नज़दीकी पशु चिकित्सक के जाके संपर्क करके सारी चीज़ आपको पता कर सकते हैं। मतलब ये उन किसानों पशुपालकों के लिए है जो अपना मतलब दूसरों को नौकरी रोजगार देते हुए अपना काम बढ़ाना चाहते हैं। इसी के तहत एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे कई हमारे उद्यमी हैं जो आइसक्रीम, दूध के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, कुछ हैचरीज लगा रखी हैं। अगर उन्होंने अपना कोई मार्का बना के जैसे अरावली दूध मतलब कोई भी आइसक्रीम का नाम रखे, ये व्यवसाय कर रहे हैं जो डेयरी से संबंधित है, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ आप उसके अंदर MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज महकमे के तहत आप उसमें पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके अंदर 35% सब्सिडी आपको मिल सकती है। तो मैं पशुपालक जो जिन्होंने बड़ी डेयरी लगा रखी है वो अपने दूध का ब्रांड बनाएं। यूँ नहीं कि आप दूध बेच रहे हो बहुत बढ़िया, तो उसको ब्रांड बना के बेचें। मेरा ये अपील है जो बड़े पशुपालक हैं कि अपने किसी ने आइसक्रीम बना रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई पनीर बना रहा है, कोई और भी है जैसे एग्स गाय है, जो भी डेयरी या एनिमल हस्बेंड्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मिल्क या मीट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बना रहा है उसको अपने मार्का के साथ जो बेच रहा है उसको MSME डिपार्टमेंट के तहत पंजीकरण करवाए। इसके अंदर 35% तक की सब्सिडी वो महकमा भी देता है। पहले पशुपालक इस बार सारे रिकॉर्ड दौड़ रही है भाई साहब। पशुओं की अगर बात करें, हम जैसे डेयरी फार्म कर रहे हैं तो पशुओं को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में। हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, कूलर की, पंखे की, छिड़काव भी बार बार लगाते रहते हैं। उसके बावजूद भी पशुओं ने 2-2, 3-3 लीटर दूध देना कम कर दिया है। जो 15 लीटर दूध देती थी भैंस वो 12 लीटर दे रही है। 12 वाली 10 पे आ गई है। 16-17 की थी वो 14 पे आ गई। इस तरीके से पशुओं ने दूध देना कम कर दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे भी छोटे बच्चे हैं, उनको कई बार दस्त वगैरह लग जाते हैं और कृमि वगैरह छोटे वो इस गर्मी में ज़्यादा पैदा होते हैं तो उनको वो भी कीड़े भी हो जाते हैं, जुएँ चीचड़ी हैं। उनको बचाने के लिए हम उनको बार बार पानी दिखाते हैं दिन में 4 से 6 बार, और उनको ग्लूकोज का पानी भी पिलाते हैं और छिड़काव भी लगाते हैं, नहलाते हैं 3 से 4 बार सारे पशुओं को। काफी परेशानी हो रही है। हाँ जी, गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी। इस बार गर्मी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत ज़्यादा गर्मी।